हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप से बहुत अच्छे हैं, आपकी तरह से चल रही होगी और आप अपने एग्जाम को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे, काफ़ी पॉजिटिव होंगे और एग्जाम को अच्छे से फोड़ के आएंगे। हाँ जी, मैं सीए पीएस बेनीवाल इस वीडियो में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा जिनको आपने अपने एग्जाम के अंदर फॉलो करना है। ये जो वीडियो है ये रेलिवेंट है इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए भी और फाइनल के स्टूडेंट के लिए भी। इस वीडियो के अंदर मैं जो बातें आपको बताऊंगा आपने वो बातें अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो अकाउंट और एडवांस अकाउंट के एग्जाम में फॉलो करनी है और कुछ रेलिवेंट बातें आप अदर एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं तो जितनी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपने वो बातें एफआर के एग्जाम के अंदर फॉलो करनी है और दूसरे एग्जाम के अंदर भी कुछ रेलिवेंट बातें आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है एग्जाम के अंदर ना सर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है। इससे आपको पता क्या फायदा होगा, इससे आपको ये फायदा होगा कि जब आप ना क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ रहे होंगे तो साथ साथ सर आपने किस कंटेक्स्ट में आंसर लिखना है आप उसी के अकॉर्डिंग सर आंसर सोच रहे होंगे। क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको पता होता है कि मेरे को इसमें आंसर क्या लिखना है। ठीक। सेकंड, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को बड़े ध्यान से पढ़े क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो क्वेश्चन में मांगा गया ना बच्चा उस कंटेक्स्ट में आंसर ना देके आंसर किसी और कंटेक्स्ट में दे आता है। तो प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहला बेस्ट रूल क्या है एग्जाम के अंदर कि आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फर्स्ट पढ़ेंगे और साथ साथ रिक्वायरमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे सो दैट आप क्या करेंगे, आंसर उसी कंटेक्स्ट में लिख के आए जिस कंटेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में कंपनी की बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट है तो आप शेड्यूल 3 के प्रोविजन को मैक्सिमम पॉसिबल फॉलो करेंगे। प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे। सर कितने वर्किंग नोट, देखिए एज सच कोई थंब रूल नहीं है कि इस क्वेश्चन के साथ इतने वर्किंग नोट बनेंगे, लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई प्रोसीजर फॉलो करते हैं और वो कैलकुलेशन या प्रोसीजर क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसके ऊपर वर्किंग नोट बनाएंगे। नए क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करेंगे और एक क्वेश्चन के जितने पार्ट है वो सारे एक जगह करेंगे। हाँ, पार्ट आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन ऐसा मत करना कि एक क्वेश्चन का आपने जैसे मान लो बी पार्ट कर दिया और फिर किसी दूसरे क्वेश्चन का ए पार्ट या सी पार्ट कर दिया, डी पार्ट कर दिया। नहीं, एक क्वेश्चन के जितने पार्ट है वो सारे एक जगह करेंगे, नए पेज से नए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन के पार्ट आपके आगे पीछे हो सकते हैं। अगर एग्जाम में जर्नल एंट्री आपसे मांग रखी है तो नरेशन जरूर लिखे जब तक क्वेश्चन खुद मना नहीं करता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जर्नल एंट्री आप वर्किंग नोट में पास कर रहे हैं तो फिर आप नरेशन को अवॉइड कर सकते हैं। एब्रीवेशन आपने कम से कम यूज करनी है, लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एक लाइन, एक सेंटेंस या कुछ वर्ड बार बार यूज हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसे एक जगह लिख के उसके एब्रीवेशन लिख सकते हैं, फिर आप उस क्वेश्चन में एब्रीवेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपने किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई एजम्पशन ली है तो आप उस एजम्पशन के ऊपर नोट लिखेंगे। एएस और इंडेस के क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपने कुछ बातों को ध्यान में रखना है। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका एएस या इंडेस का तो आप क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव एएस या इंडेस का नाम और नंबर, नेम एंड नंबर जरूर लिख के आए, फिर सर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो सर इंडेस या एएस का नेम और नंबर फिर रिस्पेक्टिव प्रोविजन लिखेंगे। अगर एएस या इंडेस का सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो उस केस में आप क्या करेंगे, अपने आंसर को सर 3 हिस्सों में बांट लेंगे। पहले हिस्से में लिखेंगे रिस्पेक्टिव प्रोविजन ऑफ एएस एंड इंडेस, और यहाँ पे ध्यान रखें जो भी आपको केस स्टडी दे रखी है उसी कंटेक्स्ट में सर आपने ये वाली बात लिखनी है जो प्रोविजन वाली बात। ठीक। उसके बाद सर इन द गिवन केस को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। मैं एक बात फिर से बोलूंगा, कंक्लूजन में सर आप उसी कंटेक्स्ट में कंक्लूजन देंगे जिस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। आपने पेपर 100% कंप्लीट करना है और इसके लिए जरूरी सर आप ना पेपर को शुरू से कंट्रोल में रखें। पेपर शुरू से पता कंट्रोल में कैसे आएगा, कुछ बातें आपने फॉलो करनी है। जो पहली आपको 15 मिनट मिलेगी ना उसमें आपने क्या करना, कंपलसरी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपने बाकी क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसके बाद सर एक ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन पहले करना, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना। और इसके लिए सर पता क्या चीज फॉलो करनी है, आपने स्मॉल क्वेश्चन पहले करने हैं। आपने पूरा टारगेट बनाना है कि पहले 1 घंटे के अंदर आपका 40 मार्क्स का पेपर हो जाए, और ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि आपका ना 40-50 मार्क्स का पेपर बड़ा आसान आता है। और आपने क्या करना है, जब आप ऑर्डर सेलेक्ट करें ना तो इस बेस पे सेलेक्ट करना है कि आपके छोटे क्वेश्चन, कम टाइम वाले क्वेश्चन वो पहले कवर हो जाए और 40 नंबर सर आप पहले 1 घंटे के अंदर पेपर कवर कर लें। अगर मान लो सर कोई क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है तो उसमें आप लिमिटेड लिखें, उसमें बहुत ज्यादा लिखने की नीड नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं 2-3 पेज भर देते हैं 5 नंबर में, सर नंबर उतने मिलने हैं, इसलिए आप लिमिटेड लिखेंगे। अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट टैली नहीं होती या कोई रिस्पेक्टिव लेजर मांग रखा था उसका टैली होना जरूरी था और वो टैली नहीं होता है तो उस केस में आप 1 या 2 मिनट उस क्वेश्चन के ऊपर लगाएंगे और ट्राई करेंगे डिफरेंस फाइंड आउट करने की। अगर आपको डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेंगे, क्योंकि आपका सर स्टेप वाइज मार्किंग होती है।
अगर आपका पेपर टाइम से पहले कंप्लीट हो जाता है तो आप बाहर उठ के नहीं आएंगे, बल्कि आप क्या करेंगे सर, जो क्वेश्चन आपने कर रखे उनको एक बार क्रॉस करके देख लेंगे। कैलकुलेटर से आप ये काम कर सकते हैं। एग्जाम से पहले प्रॉपर नींद ले, प्रॉपर डाइट ले, और एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा टाइम से पहले पहुंचे। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम फोड़ के आएंगे।